वेलकम बैक गाइज, स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्यम ट्रिक क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन पाइप एंड टंकी के बारे में पढ़ेंगे। पाइप एंड टंकी में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो वो बन सकते हैं, तो आज अपन उन्हीं में से कोई दो टाइप्स जो हैं वो लेकर के यहाँ पे सवाल करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह अगर आपको क्लासेस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, लाइक करेंगे तो भी हमें मोटिवेशन मिलेगा, और अगर आप शेयर करते हैं तो फिर उससे आपके जितने भी चाहने वाले हैं उनको क्या होगा, फ़ायदा मिलेगा। ओके, सो गाइज, पहला सवाल जो है वो कुछ इस तरीके से है। कहा गया है कि किसी टंकी को भरने के लिए 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक पाइप लगा हुआ है। आपने पाइप तो देखा ही होगा। पाइप किस तरीके का होता है? पाइप हमेशा गोल होता है, ठीक है। एक पाइप लगा हुआ है एक टैंक में, तो मैंने इस तरीके से एक पाइप बनाया। आप समझ लेना, यह है ना थोड़ा सा गोल, ये एक पाइप है। इस तरीके से एक पाइप बना हुआ है, ठीक है। तो इस पाइप की जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो कितनी है? यहाँ पे सेंटर है इसका, ठीक है। तो ये जो रेडियस आपको दे रखी है कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। ओके, एक अन्य पाइप और दे रखा है भैया आपको, एक अन्य पाइप और है। उसकी रेडियस जो आपको क्या दे रखी है? पहले वाले रेडियस की 2 गुनी दे रखी है। मतलब पहले वाले की जो रेडियस है वो कितनी है? 2 है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो पहले वाला जो पाइप था ये क्या करता है, इस टैंक को 72 मिनट में भर देता है। यानी 1 घंटा 12 मिनट का मतलब है 72 मिनट में इस टैंक को भर देता है। अब आपको पता है प्यारे बच्चों, इस टैंक में से जो पानी आ रहा होगा वो कुछ इस तरीके से पानी आ रहा होगा, है ना। यानी कि वो इस बॉर्डर को भी टच कर रहा है और इस बॉर्डर को भी टच कर रहा है। और ये क्या होता है, किसी भी पाइप के जो अंदर का जो एरिया है ये क्या होता है? ये उसका एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है। तो कहने का मतलब जब ये पानी बाहर इस टैंक नल पाइप से आ रहा होगा तो इसके क्षेत्रफल के बराबर आ रहा होगा, इसमें से जो भी पानी होता है वो, है ना। इस ये जो एरिया रहेगा इस एरिया के बराबर वो आ रहा होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो आगे का जो हिस्सा आपको दिख रहा है पाइप का, गोल पाइप का, तो इसमें ये क्या होता है? उसका एरिया होता है, क्षेत्रफल। तो इस क्षेत्रफल के जितना जो उसमें से पानी निकल रहा होगा। ओके, तो पहला जो पाइप है हमारा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला पाइप, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। क्योंकि अगर आप उसको देखेंगे पाइप को तो वो एक वृत्त की तरह दिखती है सामने से जब अपन उसको देखते हैं तो, है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 4 है, तो 4 का क्या कर देंगे अपन? स्क्वायर। पाई को एक बार यहाँ पे पाई रखते हैं। ओके, दूसरा पाइप जो है उसकी त्रिज्या को 2 गुना कर दिया, तो मतलब यहाँ पे इसको मैं R1 ले रहा हूँ और इसको मैं R2 ले रहा हूँ, ठीक। तो इसका एरिया, इसका जो एरिया है, सॉरी, इसकी जो रेडियस है वो 2 गुनी कर दी। इसका मतलब इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 2 गुने का मतलब 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो ये हो गया उसका एरिया। तो पहले वाले पाइप से इस एरिया में पानी आएगा, दूसरे वाले पाइप से इतना पानी जो है वो बाहर आएगा। यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि जो पहले वाला पाइप था इसमें से 4 लीटर पानी आ रहा था और इसमें से 16 लीटर पानी आ रहा है। अगर मैं इसको रेशियो में डिवाइड करता हूँ तो जो पानी है वो इस लेवल में आ रहा होगा, इसमें से 1 लीटर पानी आ रहा होगा, तो इस दूसरे वाले पाइप से 4 लीटर पानी आ रहा होगा। जब ये 1 लीटर पानी आता है उस टाइम पर इस कोई एक टैंक होगा, उस टैंक को भरने के लिए 72 मिनट का समय लगता है। तो अब 4 लीटर अगर पानी आने स्टार्ट हो जाए, पहले 1 लीटर आ रहा था, अब 4 लीटर पानी आना स्टार्ट हो जाए, तो फिर उस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? 1 को भरने में 72 लग रहा है, तो 4 को भरने में कितना लगेगा? बटे 4, क्योंकि अब पानी जो है वो काफ़ी तेज़ स्पीड से उसमें से आ रहा है। इसका मतलब इसमें समय लगेगा आपको 18, यानी कि अब 18 मिनट में जो है वो टैंक को भर दिया जाएगा। या आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये कोई एक टैंक है भाई, ठीक है। ये कोई कुआं है, यहाँ पे नलकूप, इसमें से कोई पानी जो वो बाहर निकल के इस टैंक के अंदर जा रहा है,
ठीक है। तो आपको पता है ये जो पाइप है ये मोटा होता है, जो कुएं से जो पाइप जो है निकल के आता है वो मोटा होता है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर नल लगी हुई है ना, इस तरीके से बहुत ज़्यादा नल लगी हुई हैं। तो ये जो नल लगी होती हैं ये काफ़ी मोटी नहीं होती हैं, काफ़ी बारीक बारीक होती हैं। और यहाँ से क्या होता है कि अपन जो है उनको कनेक्ट करके अपने घरों तक पानी जो है वो ले करके जाते हैं। तो ये जो पाइप होती है ये पतली होती है थोड़ी। तो इसकी जो रेडियस इन्होंने बताई है वो कितनी बताई है इन्होंने, 2 सेंटीमीटर। और इस वाले की रेडियस बताई इन्होंने 4 सेंटीमीटर एक तरीके से। अब हुआ क्या कि ये जब अपन पतला वाला पाइप जब लेके जाते हैं तो इसको भरने में कुछ समय लग रहा है। क्या समय लग रहा है, 72 मिनट। लेकिन जब इस पाइप की जगह हमने क्या किया, ये मोटा वाला पाइप अगर हम लगा दें तो जाहिर सी बात है अब इसमें से पानी ज़्यादा आएगा, ज़्यादा पानी आएगा तो समय क्या होगा, कम लगेगा। तो बस हमने वही किया है। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में कहा गया है कि किसी टंकी में 12 नल लगे हुए हैं। एक टैंक है प्यारा सा, उसमें 12 नल लगे हुए हैं। ओके, जिसमें से कुछ भरने वाले हैं और कुछ हैं वो खाली करने वाले हैं। प्रत्येक भरने वाला नल टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, जबकि प्रत्येक खाली करने वाला नल उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। ओके भाई, खाली कर सकता है रचन मैडम। अब क्या हुआ कि सभी नलों को एक साथ खोल देने पर टंकी 3 घंटे में भर जाती है। यानी कि जो नल पानी भर रहे हैं उनको भी और जो नल पानी निकाल रहे हैं उनको भी एक साथ जो है वो खोल दिया, तो अपना टैंक जो है वो 3 घंटे में भर जाता है। तो बताइए भरने वाले नलों की संख्या जो है वो कितनी है। ओके, टोटल नल जो है वो 12 हैं। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे ये कोई बड़ा टैंक है ना। इस टैंक में कुछ पाइप ऐसे हैं जो इसमें से पानी डाल रहे हैं। अब डालने वाला पाइप हमेशा टैंक के टॉप पर लगा होता है, ये तो आपने देखा ही होगा, हमेशा वो टैंक के टॉप पर ही होता है। और निकालने वाला जो पाइप होता है वो मीडिएटर पे मान सकते हो या फिर नीचे नीचे मान सकते हो, ताकि इसका प्रेशर अच्छा हो और यहाँ से कुछ पानी जो है वो बाहर निकल सके। आप समझ रहे हो, कुछ इस तरीके से टैंक जो होते हैं। अपनी स्कूल लाइफ जो है वहाँ पर आपने इन चीज़ों को देखा भी होगा। तो स्कूल लाइफ जो होती है उसमें काफ़ी सारे ऐसे नल जो है वो लगे हुए होते हैं और पानी जो है वो बच्चे यहाँ से पीते हैं और जो कुआं जो होता है वो चलता है तो पानी जो यहाँ से पहुँच रहा होता है उनमें, है ना, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि टोटल नल अपने को दे दी, भाई भरने वाले भी और निकालने वाले, इनकी सभी की संख्या अपने को दे रखी है। लेकिन ये कहीं नहीं बोला है कि इतनी तो भरने वालों की संख्या और इतनी खाली करने वालों की संख्या है। और हमसे सवाल में वही पूछा है, हमसे ये सवाल में ये पूछा है कि भरने वाले जो हैं उनका मान आपको बताना है। चलो ठीक है भाई, इसके लिए हमने क्या किया गाइज, हमने ये माना, हमसे पूछा भरने वालों की संख्या, तो हमने माना कि जो भरने वाले नल हैं उसकी संख्या हमने मानी x। ठीक है, जो पानी डाल रहे हैं टैंक के अंदर वो x है। अब टोटल नल 12 थे तो खाली करने वाले कितने बचेंगे, 12 माइनस x बचेंगे। इसमें से कुछ भरने वाले हो गए और कुछ खाली करने वाले। तो ये मैंने माना खाली करने वाले और ये मैंने माना भरने वाले हैं। अब आप एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये जो भरने वाला नल था ये इस टैंक को 8 घंटे में भर रहा था। ठीक है, तो अगर मैं इसके 1 घंटे की बात करता हूँ तो ये इतना पानी डाल रहा होगा उसमें। अगर मैं खाली करने वाले की बात करता हूँ तो खाली करने वाला जो टैंक है वो क्या कर रहा है, वो 6 घंटे में उस टैंक को खाली कर रहा है। तो ये 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकाल रहा होगा, ये 1 घंटे में इतना पानी बाहर निकाल रहा होगा। सिंपल। अब क्या हुआ, अब जो टंकी है वो 3 घंटे में भर जाती है, तो 1 घंटे में कितना पानी जा रहा होगा उसमें, 1/3 ये पानी उसमें जा रहा होगा। अब यहाँ पे आप देखिए टैंक भरने वाला भी है और टैंक खाली करने वाला भी है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। माइनस का चिन्ह क्यों आया, जब भरने वाला टैंक लगा होता है और जब माइनस करने वाला टैंक लगा होता है उसके लिए आता है। मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, फॉर्मूला मैंने क्या बताया था वो देखना। जब एक नल जो है वो क्या करता है, उस टैंक को भरता है और एक नल जब खाली करता है तो उसके लिए मैंने आपको ये फार्मूला बताया था, AB/A-B, ये बताया था। तो उसी फार्मूले की वजह से यहाँ पर क्या आया है, माइनस आया है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, 1 घंटे में भरने वाला नल इतना पानी भर देता है, खाली करने वाला नल जो है वो 1 घंटे में इतना पानी जो है वो खाली कर देता है, और कुल मिलाकर के उसको इतना समय लग रहा है। हम इसको करते हैं प्यारे बच्चों सोल्व। अभी सवाल को सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप जाओ ऑप्शन पे, आप ऑप्शन को पिकअप करो और वहाँ से आप इन सवालों को सोल्व कर सकते हो। दूसरा क्या है, इनका एलसीएम कितना आएगा, 48। 48 से पहले 24 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये 24 आया तो ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस 48 माइनस 4x। ओके,
बराबर 1/3। इसको अपन सॉल्व करते हैं। 4 और माइनस का प्लस का 3x और माइनस का 4x, तो 1x तो ये बच जाएगा यहाँ पे, यानी कि x तो यहाँ से बचा, और ये माइनस था ना, माइनस बीच में था तो ये प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसलिए 7x हो जाएगा। ओके, और माइनस का 48 और समय लग रहा है इसको 24 और टोटल ड्यूरेशन टाइम है 1/3। इसको अगर मैं काटना चाहूँ तो ये 1/8 हो जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन जो है वो क्या बनी, इक्वेशन हमारे पास बनी 7x - 48/8 = 1। ये इस साइड जाएगा 8 तो ये ऐसे हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास 8 हट जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या होगा, इस वाले 48 सोल्व करेंगे अपन इसको, तो इस वाले 48 को उठाएंगे, इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। जैसे ये प्लस का हो जाएगा तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, वैल्यू 56 हो जाएगा, यानी 7x = कितना 56, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो बढ़ने वाले जो नल हैं, तो बढ़ने वाले नलों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, 8 है। अब यहाँ पर मैं आपसे ये पूछूं कि खाली करने वाले नलों की संख्या कितनी होगी, तो 12 - 8, यानी कि 4 नल ऐसे होंगे जो उसको खाली कर रहे होंगे। ओके, होप है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। किसी टंकी में 2 नल लगे हुए हैं जो उसे 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा नल उसे खाली कर सकता है। समय नहीं दिया तीसरे नल के बारे में कि वो उसको कितनी देर में खाली करेगा, पर वो खाली करता है। हुआ क्या कि एक व्यक्ति, कौन व्यक्ति है, जो ट्यूबलाइट चलाता है ना, वही वाला व्यक्ति है। जो अपने ट्यूबवेल होते हैं उनको चलाने वाला व्यक्ति जो है, वो क्या किया, उसने क्या किया, बंदे ने उसने किया कि उसने नलों को खोला भरने वालों को, और वह तभी वापस आता है जब टंकी को भर जाना चाहिए था। जब वो लौट करके आता है तो वो देखता है कि तीसरा नल जो है वो खुला रह गया, और वह उसे तुरंत ही बंद कर देता है। उसके 6 मिनट बाद ही टंकी जो है वो क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, भर जाती है। तो बताइए तीसरा नल भरी हुई टंकी को कितने मिनट में खाली कर सकता है। सवाल आपको समझ आया होगा। वापस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 2 नल लगे हुए थे, दोनों नल जो हैं उन वो एक नल जो उसको 30 मिनट में भर सकता था, एक उसको 45 मिनट में भर सकता था। तीसरा नल भी लगा हुआ है जो उसको खाली करेगा। लेकिन हुआ क्या कि ट्यूबवेल वाला जो है, कुआं चलाने के बाद में उसने क्या किया कि वो कहीं पर चला गया, और वो तभी वापस आता है जब एक्चुअल में उस टैंक को भर जाना चाहिए था। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसको पता चलता है कि खाली करने वाला टैंक भी खुला रह गया, इस वजह से टैंक जो वो नहीं भरी। तो उसने उसको क्या किया, तुरंत बंद कर दिया। जैसे ही उसने उसको बंद किया तो वो 6 मिनट बाद नल जो है वो क्या हो गया, टैंक जो है अपना वो भर गया। तो तीसरा नल जो है वो भरी हुई टंकी को कितनी देर में खाली करेगा, इसके बारे में उन्होंने पूछा है। तो देखिए इसके लिए बहुत ही प्यारी ट्रिक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पे, अगर ये वाला जो नल है खाली करने वाला नल, अगर ये खुला नहीं होता, अगर ये खुला नहीं होता तो टैंक कितनी देर में भरता, AP/A+B में भर जाता, यानी कि 30 × 45/75। ठीक है, 15 × 3 = 45 और 15 × 5 = 75, और ये कटेगा 6 बार, तो यहाँ से आ जाएगा 18 मिनट। तो एक्चुअल में जो टैंक है वो कितने मिनट में भर जाता, 18 मिनट में भर जाता। कब, अगर खाली करने वाला टैंक नल जो है वो खुला नहीं होता तब। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ, वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। ऐसा होना चाहिए था पर ऐसा नहीं हुआ, कारणवश जो खाली करने वाला टैंक है वो खुला रह गया। जब से उसको बंद किया गया तो टैंक जो भरा वो 6 मिनट और समय लेगा, और उसके बाद उसके हो जाएंगे 24, यानी कि अब जो टैंक है वो 24 मिनट में भर रहा है। ठीक है, भरा हुआ जो नल है, जो खाली करने वाला नल है, उस भरे हुए टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है प्यारे बच्चों, x² अतिरिक्त समय। अतिरिक्त समय, अतिरिक्त समय का x की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे x की वैल्यू वो होती है जो एक्चुअल में समय होता है, कि एक्चुअल में जो टैंक है वो उतने समय में भर जाना था। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी, 18 मिनट। तो 18 का स्क्वायर करेंगे इतनी बार। अतिरिक्त समय का मतलब 6 मिनट और लेता था, तो वो 6 मिनट यहाँ पर आ जाएगी। 6 × 3 = 18, इससे कटेगी और आपके पास 54 जो है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 54 मिनट में जो है वो टैंक उसको खाली कर देगा। वो जो नल लगा हुआ है उस भरे हुए टैंक को 54 मिनट में खाली कर देगा। ये तो थी ट्रिक।
बेसिक से अगर जाएं तो बेसिक से ये होगा इसका फंडा कि भाई टैंक जो है वो क्या हो रहा है, एक्चुअल में 18 मिनट में भर जाना चाहिए था पर नहीं भरा। चलो कोई बात नहीं, नहीं भरा। कितना समय लग रहा है अब, 24 मिनट लग रहे हैं। तो पर घंटे के हिसाब से अगर मैं बात करूँ 18 घंटे में उसको भर जाना चाहिए था पर वो नहीं भरा। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि उसमें 1 घंटे में कितना पानी जाएगा, तो 1 घंटे में उसमें इतना पानी जाएगा, बिल्कुल जाएगा, नहीं जाएगा। मतलब प्रति मिनट, यहाँ पे मिनट की बात हो रही है तो प्रति मिनट, तो प्रति मिनट उसमें कितना पानी जाएगा, इतना। ओके, अब हुआ क्या, हुआ ये कि इसमें उसको भर तो जाना चाहिए था लेकिन इतना पानी जो है खाली करने वाला नल जो है वो प्रति मिनट इतना पानी खाली कर रहा है। एक्स मिनट में जो है वो क्या कर रहा है, उसको खाली कर रहा है। तो एक्स यहाँ पे क्या है, खाली करने वाला टैंक है, और हमारा जो टैंक है वो क्या है, एक। उस टैंक को भर जाना चाहिए था। समझ आ रहा है, वापस समझिए। हमें एक्चुअल में समय कितना लगना चाहिए था टैंक को भरने में, 18 मिनट, पर ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, अब हुआ ये कि अब उसको 24 मिनट लग रहे हैं। तो अगर मैं 1 मिनट की बात करूँ, 18 में ना होकर के अगर 1 मिनट की बात करता हूँ तो वो उस टैंक को भरने में इतना समय लगेगा। कब लगेगा, जब उस मिनट में से खाली करने वाले टैंक की जो मिनट है उसको घटा दिया जाए तब। तो टैंक जो इतने समय में भर जाएगा। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 54, यानी कि 54 मिनट जो है वो उसको लगेगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखना ज़रा। ये जो 1 है, ये जो माफ़ कीजिएगा, ये जो 24/18 है इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक कर लेता हूँ। ये 6 से कट रहा है, 6 × 18, 6 × 4 = 24। इसको उठाया इस साइड ले आया तो ये बनेगा ये वाला फंक्शन, 3 एकम 3 -4 यानी 1/3। सिंपल। ओके, यहाँ पे 18/3 था तो ये पूरा फंक्शन। अभी इसको इस तरीके से समझो कि इसके बराबर है, तो ये इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई होगा और ये इस साइड जाएगा एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 54 मिनट। तो ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ट्रिक्स जो है वो मैंने आपको बता दी है। ट्रिक्स क्या होगी, x² एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है। x² क्या होती है, जो एक्चुअल टाइम जो होता है, जो एक्चुअल टाइम होगा जिसमें टैंक को भर जाना चाहिए था वो वाला एक्चुअल टाइम होगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा टाइम आप समझ गए होंगे। सो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराइए।